Hello everyone, my name is Athiya Zanab and today I'm going to explain the first pop lesson which is written by Ranjit Lal. Now the first pop lesson is not a particular story. You will not get a story, you will not get something happened first then took place something else. No, it is not a story. Fine. The first pop lesson जो लिखा है रंजीत लाल ने, he just shared his experience. ठीक है, किस चीज़ का एक्सपीरियंस शेयर किया है? एक पपी पालने का. ठीक है, जनरली लोग पपी पालते हैं. ठीक है, तो उन्होंने इस चैप्टर में बताना ये चाहा है कि एक पपी पालना बहुत आसान टास्क नहीं होता है और सबसे बड़ी बात पहला पपी. तो इसीलिए चैप्टर का नाम है द फर्स्ट पप. तो रंजीत लाल ये बता रहे हैं कि जब उन्होंने फर्स्ट पप को पेट किया था, ठीक है, तो उनके साथ क्या एक्सपीरियंस रहा, उनको क्या एक्सपीरियंस रहा. ठीक है, एंड अगर आप समरी की बात करो तो समरी में कुछ खास नहीं है कि कुछ पहले कुछ होता है या उसके बाद कुछ होता है, कुछ खास स्टोरी नहीं है. सिर्फ और सिर्फ बताया गया है कि कैसे रंजीत लाल को क्या क्या झेलना पड़ा पहला पप जब उन्होंने पेट किया था. ठीक है, ओके. तो और एक तरीके से इन्होंने सिर्फ अपना एक्सपीरियंस नहीं शेयर किया, इन्होंने एक जनरल सा बात बताया है कि अगर आप सबसे पहला पप घर में लेके आते हो तो आपको बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. स्ट्रांग इन सेंस स्ट्रांग हेल्थ वगैरह में नहीं, स्ट्रांग का मतलब यहाँ पर है कि आपको एक सहने वाला इंसान होना चाहिए, क्योंकि जो फर्स्ट पपी आता है वो किसी बच्चे से कम नहीं होता. जिस तरीके से बच्चे शैतानी करते हैं घर में, वैसे ही वो फर्स्ट पपी होता है. आपको बहुत इरिटेट करेगा, ऐसी ऐसी हरकतें करेगा कि आपको परेशानी होगी. ठीक है, तो पूरी बुक में कहीं पे आपको मिलेगा, पूरे लेसन में कहीं वो अपना जो कॉलर यानी कि जो कपड़े उसको पहनाए गए हैं वो कॉलर खा लेता है, फ्रिज खोल के बटर खा लेता है. ठीक है, मेहमान आते हैं तो मेहमान की गोद में जाके लार टपकाने लगता है मुँह से, यानी कि सलाइवा वाटर जो मुँह से आता है वो टिपकाने लगता है ताकि उन्हें कुछ खाने को मिले. ठीक है, ओके. इन लोगों के साथ डाइनिंग टेबल में साथ साथ बैठता था. ठीक है, तो कुल मिला के कितना मुश्किल होता है फर्स्ट पप को पेट करना, उसको अपब्रिंग करना. फाइन. और बहुत ज़्यादा आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए. ठीक है, आप जल्दी गुस्से में आ जाओगे तो गलत बात है, क्योंकि बच्चों के साथ जिस तरीके से लविंगली रहना चाहिए वैसे ही इसके साथ भी. तो उसकी लैंग्वेज समझना, उसकी ज़रूरतों को समझना, ठीक है, बहुत अजीब सा हो जाता है. तो एक तरीके से आपकी फैमिली का मेंबर होता है फर्स्ट पप. तो कुल मिला के रंजीत लाल ने इसी पर फोकस किया है. फाइन. नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी, सो कैरेक्टर्स कुछ खास नहीं है. रंजीत लाल हैं, वही एक्सप्लेन कर रहे हैं पूरे चैप्टर, और एक दो जगह पर नाम आया है उनकी बहनों का, यानी मीना का और माला का. तो मीना और माला उनकी बहनें हैं. मेन बार बार जो नाम मिलेगा वो मिलेगा बाम्बी. बाम्बी इज़ अ नेम ऑफ हिज फर्स्ट पप, यानी पहला पपी जब उसने पाला था, उन्होंने पाला था, उसका नाम रखा था बाम्बी. तो बाम्बी के बारे में सारी बात बताई गई है और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है. फाइन. नाउ लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन. एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत सारे वर्ड्स आए हैं जो टफ हैं मीनिंग में, तो आप जॉट डाउन करते रहिएगा. ना सिर्फ उन्होंने वर्ड्स यूज़ करे रंजीत लाल ने, बल्कि बहुत सारे ईडियम्स यूज़ करें, फ्रेजेस यूज़ करें. तो यू मस्ट जॉट डाउन ऑल द फ्रेजेस एंड ईडियम्स. मैं आपको एक एक वर्ड बताऊंगी अच्छे से. समरी हर कोई बता देता है, लेकिन लेसन को वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन करना हर किसी के बस की बात नहीं होती. तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से एक एक लाइन समझ में आएगी. आप सिर्फ जॉट डाउन करते रहिएगा इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी. लेट्स स्टार्ट नाउ. एवरीथिंग चेंजेस व्हेन देयर इज अ न्यू पप इन द हाउस. अब वो बता रहे हैं कि हर चीज़ आपके आसपास जो आपके घर में है या आपका जो माहौल है बिल्कुल चेंज हो जाता है जब आपके घर में एक पहला पप आता है. ठीक है, नया पप आता है, स्पेशली पहला पप आता है. अचानक योर होल लाइफ, होल मतलब होता है पूरी, आपका पूरा जीवन, आपका पूरा रूटीन रिवॉल्व्स, घूमता रहता है अराउंड इट. किसके करीब, किसके अराउंड, इस पप के अराउंड घूमता रहता है. फ्रॉम द मोमेंट, उस मोमेंट से लेकर यू वेकअप जब आप जागते हो, टू द मोमेंट, उस मोमेंट तक यू गो टू बेड, जब आप सोने चलते हो. इट्स रैदर लाइक व्हाट हैपेंस व्हेन अ न्यू बेबी कम्स होम. और ये बल्कि उसी तरीके से होता है आपका जो एक्सपीरियंस है जैसा आपके घर में पहला बेबी आता है. जैसे बेबी घर में आता है तो रात को वो चीखता है, सोने नहीं देता है, तो आपको थोड़ा सा परेशानी भी होती है, लेकिन उसके आने की खुशी भी होती है आपको. तो कुल मिला के जैसा एक पहला बेबी घर में आता है वैसे ही फर्स्ट पप भी होता है. नेक्स्ट पैराग्राफ. वी मेड, वी किसके लिए आ रहा है? रंजीत लाल अपनी और अपने फैमिली मेम्बर्स की बात कर रहे हैं. ठीक है, वी मेड ऑल द ब्रिंगिंग अप मिस्टेक्स. ब्रिंग अप किसे कहते हैं? ब्रिंग अप का मतलब होता है पालना.
बड़ा करना किसी को, हर किसी को, मतलब सिर्फ जानवरों को नहीं, किसी भी इंसान को, किसी को भी आप अडॉप्ट करोगे, उसको पालोगे, अपने बच्चों को पालोगे, पालने की इंग्लिश होती है ब्रिंग अप, फाइन। सो ये बोल रहे हैं सर रणजीत लाल कि हमने वी मेड ऑल द ब्रिंगिंग अप मिस्टेक्स, हमने उसको पालने में कई सारी ऐसी मिस्टेक करी, कई सारी ऐसी गलतियाँ करी। इट वॉज पॉसिबल टू मेक विद बाम्बी एंड शी रीप्ड द बेनिफिट्स ऑफ दोज नियरली ऑल हर लाइफ। और उसने यानी कि बाम्बी ने, शी जो यूज़ हो रहा है बार बार बाम्बी के लिए यूज़ हो रहा है क्योंकि बाम्बी इज़ अ फीमेल डॉग, फाइन। सो हमने जो गलतियाँ करी, उस गलती का उसने क्या किया, फ़ायदा उठाया। रीप द बेनिफिट्स मतलब फ़ायदा उठाना, गॉट द एडवांटेज, उसने फ़ायदा उठाया उन हमारी मिस्टेक्स का जीवन भर, ठीक, जब तक वो हमारे साथ रही। क्या क्या मिस्टेक्स करी तीनों ने वो आगे बताएंगे, मतलब उन्होंने कुछ ज़्यादा लाड़ प्यार दे दिया था उसको, तो जिससे वो बिगड़ गई थी उनकी बाम्बी, ठीक है। वी नेवर रियलाइज, हमने कभी ऐसा महसूस नहीं किया था दैट पब्स लाइक बेबीज़ वुड टेस्ट द एडिबिलिटी, हमने कभी ये नहीं सोचा था कि जो पब्स होते हैं बेबी की तरह, यानी कि छोटे जो पपीज़ होते हैं, छोटे डॉग्स होते हैं, वो भी हर चीज़ खाने की चेक करेंगे। आपने देखा होगा छोटे बच्चे हर चीज़ मुंह में रखने लगते हैं, होता है ना, कोई भी चीज़ मिलेगी मुंह में रखने लगेंगे, इवन स्लीपर्स ही क्यों ना हो, उनकी आदत होती है छोटे बच्चों की, ठीक है, हर चीज़ मुंह में जाती है उनकी। तो ये कह रहे हैं कि हमें कभी ये नहीं लगा था कि बच्चों की तरह पप्स भी इस आदत को अपनाते हैं कि उनके रास्ते में जो कुछ आता है, डैट केम देयर वे, जो कुछ उनके रास्ते में आया वो हर चीज़ पे एडिबिलिटी का मतलब होता है खाना, ठीक है, ईटिंग, खाना टेस्ट करने लगते हैं कि ये चीज़ कैसी है खाने में, हर चीज़ खाने लगते हैं, मुंह में रखने लगते हैं। एंड डैट, और ये भी हमें नहीं पता था, डैट पप्स, यानी पप्स के लिए डैट नहीं आ रहा है क्योंकि पप्स प्लूरल है तो आना तो दोस्त चाहिए था, डैट आ रहा है रियलाइज से जुड़ा हुआ है, जैसे पहले लाइन में बोला गया वी नेवर रियलाइज, हमने कभी महसूस नहीं किया था। तो आगे और क्या नहीं महसूस किया था, दैट ये नहीं महसूस किया था कि पप्स हैड दिस इनसेन एंड इनसैशिएबल डिज़ायर, इनसेन कहते हैं पागलपन, ठीक है, सेन मतलब होता है नॉर्मल, इनसेन मतलब होता है मेंटली इल, यानी बिल्कुल पागलपने की हरकत, और बिल्कुल इनसैशिएबल मतलब सैशिएट से बना है, सैशिएट का मतलब होता है सेटिस्फाइड, इनसैशिएबल जो कभी पूरी ना हो सके, यानी उनकी कभी ना भर पाने वाली जो डिज़ायर थी, काय की, टू च्यू द पीसेस एब्सोल्युटली एवरीथिंग, हर चीज़ को चबाने की जो आदत थी, पागलपने की एक तरीके से आदत थी, हमने कभी इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं किया था कि ये भी हमें देखना पड़ेगा कि वो हर चीज़ को चबाने लगती है, हर चीज़ को खाने लगती है। इट वॉजेंट वेरी लॉन्ग बिफोर शूज़ एंड स्लीपर्स वर ओन, और यहाँ तक हमको भुगतना पड़ा कि हमारे जो जूते वगैरह थे, हमारे जो स्लीपर्स थी, वो सब भी इसने बर्बाद कर दी थी, खा खा कर, चबा चबा कर साइड से। अब आप ज़रा सी भी आपकी जो स्लीपर्स है साइड से कोई चबा लेगा, कोई जानवर, तो क्या आप पहनोगे, ख़राब लगेगी पहनने में, तो ये बर्बाद कर देती थी उसको। यहाँ तक सिर्फ स्लीपर शूज़ नहीं, टेबल एंड चेयर लेग्स, यानी कि टेबल, जो घर की टेबल जो होती थी, चेयर होती थी, उनकी जो लेग्स होती थी, उनको भी ये चबा चबा के क्या कर देती थी, रैदर जैग्ड कहते हैं रफ को, यानी कि इतना चबा जाती थी कि टेबल और चेयर की जो लेग्स हैं वो रफ दिखने लगती थी एजेस से, यानी किनारे किनारे जो उसके थे साइड बिल्कुल रफनेस दिखने लगी थी। एंड इवन बुक्स, और यहाँ तक की, इवन मतलब यहाँ तक की किताबें, सम ऑफ विच आई स्टिल हैव, उनमें से कुछ आज भी मेरे पास हैं, वर पार्शियली पल्प्ड कहते हैं मैच्ड, मतलब घुली हुई बिल्कुल, इतना ज़्यादा उसने चबा लिया था। एंड स्मेल्ट ऑफ समथिंग ऑफुल फॉर एजेस आफ्टरवर्ड्स, और कई आफ्टरवर्ड्स, एज आफ्टरवर्ड्स मतलब कई टाइम तक उसमें इतनी गंदी स्मेल आती थी क्योंकि वो अपनी सलाइवा उसमें टपका देती थी चबा चबा कर, सो बहुत महक आती थी उन बुक्स में से, ठीक है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट बुक्स थी तो मेरे को रखनी पड़ती थी, ओके। इसके साथ साथ वी हैड टू वॉच आउट दैट, हमें ये भी देखना पड़ता था, वी हैड टू वॉच आउट, हमें ये नज़र रखना पड़ती थी दैट आवर पप डिडंट पुट हर प्रेटी फेस इनटू एन इलेक्ट्रिक सॉकेट, ओके, हमें ये भी देखना पड़ता था कि जो हमारा पप है कहीं अपना प्यारा सा फेस, प्रेटी फेस मतलब कहीं प्यारा सा फेस इलेक्ट्रिक सॉकेट में ना रख दे, जो इलेक्ट्रिक सॉकेट जहाँ पे आप अपना मोबाइल चार्ज करते हो वहाँ अपना मुँह ना डाल दे कहीं, तब तो उसको ले पड़ेगा ना, करंट मार देगा। और च्यू लाइव वाइट्स, तो कभी कभी हमें ये लगता था कि कहीं ये लाइव वाइट्स को न चबा ले, विच वुड हैव बिन डिजास्ट्रस, अगर ये कर लेगी तो भैया बड़ा डिजास्ट्रस मतलब बड़ा कुछ घटित हो जाएगा, ये तो ये मर जाएगी ये तो, ठीक है, अगर इसने ऐसा कुछ कर लिया। ऑन वन ओकेजन, और एक बार तो क्या हुआ, वन ओकेजन मतलब एक बार क्या हुआ, शी स्वैलोड अ फेयरली लार्ज चंक ऑफ हर ओन कॉलर, यानी जो कपड़े हम उसको पहनाते थे अपने ही, उसमें एक कॉलर इसका था, अपने ही कॉलर का चंक कहते हैं पीस को, अपने ही कॉलर के पीस को उसने क्या करा था, स्वैलो कर लिया था, निगल लिया था। स्वैलो मीन्स क्या होता है, गो डाउन द थ्रोट ऑफ समथिंग,
टू स्टमक, यानी कि कुछ बिल्कुल निगल लेना, फाइन। तो एक बार तो क्या हुआ कि उसने पूरा कॉलर का जो पीस था बड़ा सा चबा लिया, कपड़ा था वो एक तरीके से, तो कपड़ा कोई चबा लेगा तो सोचो कितना उसकी बुरी हालत हो जाएगी। शी डिडंट सीम एट ऑल डिसकॉम्फिटेड, डिसकॉम्फिटेड मतलब डिसकम्फर्ट, और चबाने के बाद बिल्कुल भी वो डिसकम्फर्ट नहीं लग रही थी, ठीक है, ऐसा नहीं लग रहा था कि वो अनकंफर्टेबल फील कर रही हो, बिल्कुल वो सही थी। बट आई वॉज हॉरिबली वरीड, लेकिन मैं बड़ा खतरनाक तरीके से परेशान हो गया था। कौन बता रहा है? रंजीत लाल। दैट इफ़ डिडेंट कम आउट, मुझे ये लगा, मैं इतनी परेशान हो गया था कि अगर ये बाहर नहीं आया, ये कॉलर इसका बाहर नहीं आया, शी माइट हैव टू बी ऑपरेटेड अपॉन, अगर ये, क्योंकि ये जब जब ये एक्सक्रीशन करेगी, ठीक है, बाहर निकालेगी जो खाया है इसने, अगर वो नहीं निकल के आया तो इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। शी माइट हैव टू बी ऑपरेटेड अपॉन, इसका ऑपरेशन कर डालना पड़ेगा। बट थैंकफुली शी डेल्ट विद द प्रॉब्लम इन सिंपल वे। थैंकफुली मतलब, लेकिन खुदा का शुक्र था कि इसने जो है इस प्रॉब्लम को बड़े सिंपल तरीके से डील कर लिया। द नेक्स्ट डे शी स्टैगर्ड अराउंड रेचिंग एंड वॉज सिक आउट, इट केम इंटैक्ट। ओके, और अगले दिन क्या हुआ, इसने स्टैगरिंग स्टार्ट कर दी। स्टैगर्ड कहते हैं लड़खड़ा लड़खड़ा के छोटे छोटे कदमों से चलना, ठीक है, तो वो स्टैगर कर रही थी। वॉकड विथ शॉर्ट स्टेप एज इफ यू आर इल, गॉट इट। तो वो स्टैगर कर रही थी अगले दिन, क्योंकि इतना प्रॉब्लम हो रहा था, उसका पेट में दर्द वर्द हो रहा होगा। अराउंड रेचिंग, रेचिंग किसे कहते हैं? कभी कभी हमें उल्टी आनी होती है लेकिन आ नहीं रही होती है, हम कोशिश कर रहे थे कि हमें उल्टी आ जाए, ठीक है, ट्राइंग, ठीक है, तो लगभग वो उल्टी करना चाह रही थी लेकिन हो नहीं पाई थी उसको। एंड वॉज सिक एंड आउट इट केम इंटैक्ट, लेकिन और बीमार तक पड़ गई वो, लेकिन उसका जो रिजल्ट आया, आउट इट केम मतलब इसका जो रिजल्ट आया वो इंटैक्ट आया। इंटैक्ट किसे कहते हैं? नॉट डैमेज, यानी कि खतरनाक नहीं आया, ये सही हो गई थी, फाइन, ओके, यानी निकल गया था उल्टी के साथ इसका जो भी कपड़ा था, कॉलर चबा लिया था इसने। बट आई एम ग्लैड वी डिडेंट हैव सेल फोन्स इन दोज डेज, और ये उस बहुत समय पहले की बात है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि मुझे खुशी इस बात की कि चलो उन दिनों, जब मैं बॉम्बे की बात कर रहा हूँ, अपने पप्पी की बात कर रहा हूँ, उन दिनों हमारे सेल फोन्स नहीं हुआ करते थे भाई। ऑफ कोर्स दिस च्यूइंग मेनिया स्टॉप्ड एज शी ग्रू, और क्योंकि भाई अगर मोबाइल होता तो ये मोबाइल भी चबा डालती, ठीक है, ऑफ कोर्स। और बेशक दिस च्यूइंग मेनिया, मेनिया किसे कहते हैं? जो उसका पागलपना है चबाने का, ठीक है, स्टॉप, ये खत्म हो गया जब वो बड़ी हुई थोड़ी सी। बॉम्बे अभी छोटी थी, पप थी, अब थोड़ी सी बड़ी हो गई है। जैसे ही थोड़ी सी बड़ी हुई, इसका जो मेनिया था वो रुक गया, ख़त्म हो गया, ओके। बट इट डिडंट स्टॉप हर फ्रॉम स्टफिंग हर फेस वेयर इट वॉज नॉट रिक्वायर्ड। स्टफिंग आपने देखा होगा जनरली खाने में जो वर्ड आता है स्टफिंग, जैसे कि हम लोग सैंडविच बनाने में जो आलू उसमें भरते हैं उसे कहते हैं स्टफिंग। लेकिन यहाँ पे क्या मतलब है, ये एक फ्रेज यूज हुआ है, स्टफ समवंस फेस। स्टफिंग द फेस का मतलब होता है, स्टफिंग वंस फेस का मतलब है इतना ज़्यादा खा लेना, बहुत ज़्यादा खा लेना, मुंह भर लेना बिल्कुल, ठीक है, अलग तक भर लेना, ठीक है। बेशक जो उसकी चबाने की आदत तो रुक गई, लेकिन क्या नहीं रुका, अपना वो बहुत ज़्यादा खाती थी, नहीं खाती अभी भी बहुत ज़्यादा थी, ये नहीं उसका रुका। वेयर इट वॉज नॉट रिक्वायर्ड, और जब ज़रूरत नहीं होती थी, पेट भरा है तब भी खाती थी, ठीक है। वेयर इट वॉज नॉट रिक्वायर्ड का मतलब ये हो गया। अब एक दिन क्या हुआ, इसकी बहन ने इसको इनको इन्फॉर्म किया, रंजीत को, क्या कहा, यू नो मम्मी सेज देयर इज अ पैकेट ऑफ बटर मिसिंग फ्रॉम द फ्रिज। तुम्हें पता है मम्मी नहीं कह रही थी कि एक फ्रिज से बटर का पैकेट गायब है। आई वॉज इन्फॉर्म्ड ऑन रिटर्निंग फ्रॉम कॉलेज वन आफ्टरनून। ये रंजीत बता रहे हैं कि जब मैं एक दिन कॉलेज से लौटा तो मुझको ये बताया गया कि मम्मी ने बोला था कि एक पैकेट गायब है, ठीक है। तो ये आगे पूछते हैं, अच्छा ओ सो, अच्छा फिर क्या हुआ? तो उसकी बहन बोलती है, सो बिट्स ऑफ रैपिंग वर फाउंड ऑन द फ्लोर लिक्ड क्लीन। उसके बाद क्या पूछ रहे हो यार? आपको पता है जो बटर के जो टुकड़े थे कि जो उसका जो पेपर था रैप, जिसमें बटर रैप था, उसके छोटे छोटे टुकड़े ज़मीन पर मिले हैं, बिल्कुल चाटे हुए बढ़िया तरीके से। लिक्ड मतलब होता है चाटना, बिल्कुल साफ कर दिया उसने चाट चाट के। तो ये बोलते हैं लिक्ड क्लीन, क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन लिक्ड क्लीन? वेयर्स बॉम्बे? इसका मतलब तुम बॉम्बे की बात कर रही हो, बॉम्बे ने ये किया है। बॉम्बे कहाँ है? हाउ कुड शी हैव ओपन द फ्रिज? तो फ्रिज में रखा था बटर, फ्रिज कैसे खोल सकती है भाई वो?
एंड देयर वॉज बॉम्बे लिकिंग हर चॉप्स। चॉप्स किसे कहते हैं? चॉप्स कहते हैं मुंह को। फाइन, अपने मुंह को ये चाट रही होती है। अ लिटिल टू स्मगी एंड लुकिंग वेरी सेशिएटेड विद लाइफ। स्मगी किसे कहते हैं? स्मगली कहते हैं सेल्फ सेटिस्फाइड, जो अपने से बहुत संतुष्ट हो। एंड अपने से भी संतुष्ट दिख रही थी, अपने लाइफ से संतुष्ट दिख रही थी बटर खाने के बाद। फाइन, विद अ पेक्यूलियर थॉटफुल ग्लिंट इन हर आई, और उसके आंखों में एक अजीब सी चमक थी कि इसने बहुत बढ़िया काम किया है, इस तरीके से उसके आंखों में चमक दिख रही थी। अब वो बताती है, समवन हैड लेफ्ट द फ्रिज डोर अजार एंड द रेस्ट एज दे से वॉज हिस्ट्री, वी वर हॉरिफाइड। ये बता रहे हैं आज रंजीत आगे उसके कि किसी ने दरवाज़ा फ्रिज का, अजार का मतलब होता है हाफ ओपन, ठीक है। लीव द डोर अजार मतलब कि दरवाजे को आधा खोल दो, ठीक है, आधा बंद कर दो आधा खोल दो, ठीक है। तो किसी ने दरवाज़ा आधा खुला छोड़ दिया था, और रेस्ट कहानी आपको पता ही चल गई कि उसने बटर पूरा क्या करा, चाट डाला। ये पूरी हिस्ट्री आपको पता है। वी वर हॉरिफाइड, हम बहुत डर गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा उसने बटर खा लिया था। ओ माय गॉड, बॉम्बे हैज़ गॉन ईटन, बॉम्बे हैज़ गॉन एंड ईटन होल पैकेट ऑफ बटर। बॉम्बे ने यार पूरा पैकेट खा लिया है बटर का। हाफ अ किलो, भैया ये आधा किलो था। शी इज़ गोइंग टू बी इल, भैया ये बीमार पड़ने वाली, अब तो ये लड़की बीमार पड़ेगी। लड़की क्यों बोला जा रहा है, शी क्यों बोला जा रहा है, बिकॉज वो फीमेल डॉग थी, ठीक है। एंड श्योर एनफ फॉर द नेक्स्ट 2 days शी वॉज वन वेरी थर्स्टी एंड अनहैप्पी इन प्यूकी बॉक्सर। प्यूकी किसे कहते हैं? प्यूकी कहते हैं फीलिंग लाइक वॉमिटिंग। फाइन, जिसको वॉमिटिंग आने वाली होती है, यानी इतना जब खा लोगे यार तो वो भी चिकना, तो वॉमिटिंग इसी तो लगेगी। वॉमिटिंग की लग रही थी और वो प्यासी भी थी, क्योंकि जब चिकना खाया जाता है तो प्यास बहुत लगती है, ठीक है। लुकिंग वेरी सॉरी फॉर हर सेल्फ एज शी ट्राई टू फाइंड अ कंफर्टेबल पोजिशन टू लाई डाउन इन, और उसके आंखों में थोड़ा शर्मिंदगी भी दिख रही थी कि इसने कुछ गलत किया है, अपने साथ कुछ गलत खा लिया है, ठीक है। और वो बार बार अपनी पोजीशन को चेंज कर रही थी, कोशिश कर रही थी कि उसको कंफर्टेबल पोजीशन मिल जाए जिससे उसको सुकून आ जाए, चैन आ जाए, क्योंकि उसको बहुत वॉमिटिंग ऐसा फील हो रहा था। वो चाह रही थी कि वॉमिटिंग करे, लेकिन वॉमिटिंग उसको हो नहीं पा रही थी, फीलिंग लाइक वॉमिटिंग। फाइन, तो अब इसके बाद एक और चीज़ क्या बताई जा रही है, नीडलेस टू ऐड। देखो एक फ्रेज़ यूज़ किया है इन्होंने, नीडलेस टू ऐड का मतलब रंजीत लाल कहना चाह रहे हैं कि मैं ये बताना तो नहीं चाह रहा हूँ, ऐड नहीं करना चाह रहा हूँ अपने इस कंटेंट में, लेकिन फिर भी मैं बता दूँ, देयर वॉज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्लीनिंग अप टू डू बिहाइंड हर। इतना ज़्यादा उसने पॉटी कर रखी थी। लॉट्स एंड लॉट क्लीनिंग अप टू डू बिहाइंड हर का मतलब अपने पीछे वो पॉटी छोड़ जाती थी, जो सफाई करना पड़ती थी हम लोगों को। इसीलिए उन्होंने बोला है, पॉटी वाली बात है इसलिए बोला है कि नीडलेस टू ऐड, ये बताने वाली बात नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ऑफ कोर्स शी डिडंट लर्न अ थिंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस। इतना होने के बाद भी, ठीक है, उसने कभी अपने एक्सपीरियंस से कुछ नहीं सीखा। इंसान अपने एक्सपीरियंस अपनी गलतियों से सीखता है ना, इसने नहीं सीखा, ठीक है। एंड रिपीटेड द परफॉर्मेंस, और यही सारी परफॉर्मेंस, यही सारी हरकतें वो बार बार करती थी। अनदर टाइम विद अ कढ़ाई फुल ऑफ ऑयल इन विच कबाब्स हैड बीन फ्राइड, और अगली बार उसने यही चीज़ करी। क्या? एक कढ़ाई में तेल था, इसमें फ़िलहाल कबाब तले गए थे। जब कबाब तले जाएंगे तो उसमें महक रह जाएगी कबाब की, थोड़ा सा नॉनवेज टाइप की, तो उसकी वजह से उसने क्या किया, पूरी कढ़ाई का तेल पी डाला। नहीं, ये बटर वाला किस्सा तो यही किया था, और उसको उल्टी भी बहुत हुई थी उसको, और मतलब अनकंफर्टेबल भी लग रहा था, लेकिन इसके बाद भी उसने कुछ सीखा नहीं। दोबारा क्या किया, उस चीज़ को रिपीट किया और कढ़ाई भरा हुआ पूरा जो ऑयल था पी लिया उसने, ठीक है। शी हैड ऑल्सो डिस्कवर्ड, उसने ये भी पता लगा लिया था दैट वेस्ट पेपर बास्केट्स की, जो वेस्ट पेपर बास्केट्स यानी कि जिसमें ये लोग वेस्ट पेपर डालते थे, वो बास्केट जो थी बड़ी इंटरेस्टिंग जगह होती थी अपना फेस रखने के लिए, यानी वो हमेशा उसमें मुँह डाल देती थी। एंड इन्वेस्टिगेशंस कुड हैव अनएक्सपेक्टेड, और उसका जो इन्वेस्टिगेशन होता था, यानी ये पता लगाना कि इस बास्केट में क्या है, इसका जो रिजल्ट होता है, कंसिक्वेंसेस कहते हैं रिजल्ट को, इसके जो रिजल्ट होते थे बड़ा स्टार्टलिंग होते थे, बड़ा सरप्राइज कर देने वाले होते थे, और बड़ा अनएक्सपेक्टेड होते। कभी ये बास्केट गिरा देती थी, तो कभी उसका गंदा संदा खाना उसका खा लेती थी, ओके। तो कंसिक्वेंसेस बड़े इसके अपसेट होते थे। वन आफ्टरनून मीनाज मदर इन लॉ टू बी इन्वाइटेड टू टी, एक शाम मीना कौन है यहाँ पे, रंजीत लाल की बहन, ठीक है। सो मीना की होने वाली जो सासू माँ थी, टू बी मतलब होने वाली जो सासू माँ थी, उनको इनवाइट किया गया था चाय पर, ठीक है। एज यूजुअल, हमेशा की तरह, माई मदर हैड गॉन ऑल आउट। यहाँ पे गॉन ऑल आउट का मतलब ये नहीं है कि कहीं चली गई थी। गॉन ऑल आउट एक फ्रेज़ होता है, एक इडियम होता है, इसको यूज़ किया जाता है टू पुट ऑल एनर्जी मीनिंग से, ठीक है। तो टू पुट ऑल एनर्जी इसका मीनिंग होता है, ठीक है। तो हमेशा की तरह मेरी मम्मा ने पूरी जान लगा दी थी, पूरी एनर्जी लगा दी थी बड़े ज़्यादा प्रिपरेशंस करने पे। इलेबोरेट मतलब वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वेरी ग्रांड,
फाइन। सो बहुत सारे प्रिपरेशन करने में, क्योंकि होने वाली समदन थी भाई उनकी। देयर वर डेंटी एग एंड क्यूकम्बर सैंडविचेस। डेंटी किसे कहते हैं? डेंटी का मतलब होता है स्मॉल एंड प्रेटी। उन्होंने सैंडविचेस बनाए थे जो देखने में बड़े स्मॉल और प्रेटी थे, ठीक है। और कैसे सैंडविचेस थे? क्यूकम्बर सैंडविचेस थे, खीरे के, ठीक है। इन अ डेकोरेटिव गार्निश ऑफ ग्रेटेड कैबेज, और उसमें उन्होंने गार्निशिंग कर रखी थी, ओके, कैबेज और कैरेट से, ठीक। और साथ में केक भी था, और वो केक का नाम बताया गया कि शायद डार्क डेविल से लाया गया केक था, फूड केक, ओके। एंड एक मैग्निफिशेंट मतलब एक शानदार से बोल में रसमलाई भी रखा हुआ था। ऑल लोडेड अप, लोडेड अप मतलब भरे हुए, सारे प्याले भरे हुए थे, कुछ सब में कुछ ना कुछ बढ़िया सा रखा हुआ था। एंड डेक्ड अप, डेक्ड अप मीन्स होता है डेकोरेटेड, और बढ़िया से वो सजाए हुए थे इन वाइट लेस, बढ़िया से एक डेकोरेशन में, ठीक है। द टी ट्रॉली स्क्वाटेड रेस्प्लेडेंटली। टी ट्रॉली जो चाय वाली ट्रॉली जिसमें सब सामान रख के आएगा। स्क्वाटेड मतलब होता है सैट, फिक्स्ड, ओके। रेस्प्लेडेंटली का मतलब होता है ब्राइटली, मतलब इतने शान और शौकत से एक किनारे ये टी ट्रॉली रखी हुई थी डाइनिंग रूम में। ग्लिटरिंग विथ चाइना एंड सिल्वर, और चमक रही थी। ग्लिटरिंग मतलब शाइनिंग, शाइन कर रही थी उसमें चाइना और सिल्वर की, चाइना और सिल्वर जिन्होंने क्रॉकरी यूज़ करी थी, चाइना सिल्वर की यूज़ करी थी, ठीक है। रेडी टू बी रोल्ड आउट इन स्टाइल, और बड़े स्टाइल से वो बाहर आने वाली थी। टी ट्रॉली, जब कोई मेहमान आता है तो टी ट्रॉली व्हील के साथ वो बाहर आया जाता है, उसको लाया जाता है मेहमान के सामने, वही बात बताई जा रही है। एज यूजल टी वुड बी सर्व इन द वरांडा, और हमेशा की तरह हमारे घर में जो चाय थी वो सर्व की जाती थी वरांडा में। वुड बी सर्व की जाती थी। वेयर द गेस्ट वॉज बीइंग एंटरटेन, जहाँ पे गेस्ट को एंटरटेन किया जाता था, जहाँ पे गेस्ट को बिठाया जाता था वरांडा में, ठीक है। एक्सक्यूजिंग हर सेल्फ, क्योंकि अब ये टी ट्रॉली लाने का टाइम हो गया था, तो मेरी मम्मा ने क्या किया, एक्सक्यूज़ करती हुए उठी, ठीक है, मतलब किचन की तरफ गई, टी ट्रॉली डाइनिंग रूम की तरफ गई जहाँ पे टी ट्रॉली रखी हुई थी। माई मदर वेंट टू द डाइनिंग रूम टू मेक श्योर एवरीथिंग वॉज परफेक्ट। ये देखने गई कि सब कुछ सेट है कि नहीं, मैंने इतना अच्छे से सजा रखा था, सब कुछ ठीक ठाक है, ये चेक करने गई थी, ठीक है। अब जब वहाँ पहुँची तो उन्होंने क्या देखा, वॉज परफेक्ट एंड टू व्हील आउट द ट्रॉली, और ये भी देखने गई थी कि परफेक्ट है या नहीं, और लाने गई थी। व्हील आउट का मतलब होता है मूव आउट, ट्रॉली को बाहर लाने गई थी। बट हॉरर ऑफ हॉरर्स भी इन्होंने एक ईडियम यूज़ किया है जिसका मतलब होता है वर्स्ट पार्ट, ओके। सो बट वर्स्ट पार्ट उनको क्या देखने को मिला वहाँ पे, वट वॉज दैट फैमिलियर वेरी सस्पिशियस हेडलेस ब्राउन शेप राइट नेक्स्ट टू द ट्रॉली, इन वट वर दो स्लैपिंग सॉपिंग नॉइजेस emanating from underneath the tablecloth draped over it। क्या मतलब है इसका देखिएगा। लेकिन वर्स्ट पार्ट ये था कि उनको साइड में, हेडलेस का मतलब क्या होता है, फूलिश, सस्पिशियस मतलब जिस पे ट्रस्ट ना किया जाए, डिस्ट्रस्टिंग। साइड में उनको एकदम फूलिश तरीके का ब्राउन शेप का, यानी बाम्बी की बात हो रही है, बगल में बाम्बी बैठा हुआ था टी ट्रॉली के, और सस्पिशियस डिस्ट्रस्टिंग मतलब ऐसा लग रहा था कि कुछ उसने गड़बड़ करा, उसके फेस से लग रहा था, ओके। एंड व्हाट वर दो स्लॉपिंग नॉइजेस, और कुछ आवाज़ आ रही थी कुछ स्लॉपिंग की, इनकी कोई कुछ खा रहा है या पी रहा है, बहुत तेज़ी से आवाज़ जब होती है, जब खाने पीने में जो आवाज़ होती है उसे कहते हैं स्लॉपिंग, गुट करके जो हम लोग पीते हैं, ठीक है। स्लॉबरिंग, और कुछ किसी के मुंह से जब पानी निकलता है उसकी जो आवाज़ आती है, वो सारी चीज़ें। तो ऐसा लग रहा था कि कहीं कोई है छुपा सा और वो कुछ खा पी रहा है। बाम्बी, उसको शक हो जाता है कि बाम्बी ने कुछ गड़बड़ किया है इस टी ट्रॉली के साथ। बाम्बी बैड डॉग, नॉटी गर्ल, जिस उसको अब बुरा भला कहती है उनकी मम्मा, ठीक है। गेट योर फेस आउट ऑफ देयर, यहाँ से अपना मुँह लेके चली जाओ यहाँ से। एट वंस रंजीत माला गेट योर रेस्ट डॉग आउट ऑफ हियर। रेस्ट मतलब मनहूस, एक तरीके से बैड, ओके, अनलकी। अपनी इस मनहूस डॉग को लेके यहाँ से चली जाओ। इट वॉज टू लेट, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अ ड्रिपिंग ब्लैक मजल किसे कहते हैं, मजल आपने देखा होगा, डॉग्स या कैट्स का जो मुंह होता है, मुंह और नाक उसकी मिली हुई होती है, उन्हीं को कहा जाता है मजल, फाइन। लेकिन ये इन्होंने देखा कि भैया देर हो चुकी है, इसके जो मुंह पर बाम्बी है ना, उसके मुंह पर जो है रसमलाई लगी हुई है वाइट, ठीक है, और उसके अनफॉर्म अंडर द क्लॉथ एंड बाम्बी, और जो कपड़ा वो पहनी हुई थी उस पर भी लगा हुआ था। एंड बाम्बी लुक्ड अप गिल्टली, और बाम्बी का फेस बिल्कुल गिल्ट भरा हुआ लग रहा था। स्मैकिंग हर लिप्स, और वो अपने लिप्स चाट रही थी, मतलब समझ में आ रहा था कि खा पी के बड़ी आराम से बैठी है मैडम, ठीक है। वी गेज इन हॉरर एट द रैकेज मतलब जो बर्बादी उसने करी थी, ओके, हमने उसको बड़ा हमने उसको बड़ा घूर के देखा, ठीक है। द रसमलाई वॉज क्वाइट अ मैस, रसमलाई बिल्कुल डिसऑर्डर हो चुकी थी। मैस मतलब डिसऑर्डर। बट लकीली, लेकिन कुछ किस्मती वाली बात ये थी, बाम्बी हैड नॉट गॉट टू वर्क ऑन द केक और सैंडविचेस।
गॉट टू वर्क का मतलब होता है डील विद, ये भी एक इडियम है। लेकिन कुछ किस्मती वाली बात है कि बाम्बी ने केक और सैंडविच के साथ डील नहीं किया था, मतलब उसने उसको नहीं छुआ था। फाइन, ओके। तो कितने अच्छे फ्रेजेस यहाँ पे यूज़ किए हैं। अगर आप कोई गॉट टू वर्क मतलब कोई यहाँ सोचने बैठ जाए काम करना, केक पर काम करना, तो ये सब मतलब नहीं है इसका। गॉट टू वर्क का मतलब होता है डील विद। फाइन। तो कुल मिला के यहाँ पे उसने जो है डिश जिसमें वो रखी हुई थी वो सब चीज़ें ख़राब कर दी हैं, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं रंजीत लाल, इफ़ यू टाइडी अप द डिश अ बिट नो वन नीड नो। मीन्स कभी कभी ऐसा होता है कि जब कोई गड़बड़ी हो जाती है सजाए चीज़ों में, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप उसको थोड़ा बहुत साफ़ कर दो और किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, और आप उसको स्मूदन कर दो, मतलब कि उसमें थोड़ा सा और सिल्वर पेपर लगा दो टॉप पर और उसको एक छोटे डिश में दोबारा से निकाल लो। तो इस तरीके से बिगड़ी हुई चीज़ को आप कवर अप कर सकते हो, ये बताया गया इसमें, ठीक है। इट वॉज नॉट अ सजेशन दैट वॉज वेलकम। लेकिन ये जो सजेशन बताया जा रहा है कि इसको दूसरे प्लेट में स्मॉलर डिश में रख लो और ऊपर से थोड़ा सा सिल्वर पेपर लगा दो जिससे वो दोबारा से स्मूथन दिखने लगे, ये जो सजेशन था ये हमेशा वेलकम नहीं किया जा सकता था, इसको हमेशा फॉलो नहीं किया जा सकता था। क्योंकि होता क्या था, एंड एनीवे वुडंट हैव वर्क, और कोई भी तरीका इस तरीके का काम नहीं कर सकता था, क्योंकि बाम्बी हैड ट्रॉटेड ऑफ। ट्रॉटेड किसे कहते हैं? डिपार्टेड, लीव, निकलने को। बाम्बी हैड ट्रॉटेड ऑफ इनटू द वरांडा, क्योंकि बाम्बी काम लगा के यानी कि ये सब खा पी के तुरंत भाग जाती थी वरांडा की तरफ जहाँ पे मेहमान आए हुए होते थे, उनसे मिलने के लिए भागती थी। एंड लेट हर नो हाउ डिलीशियस द रसमलाई। और उस दिन भी उसने ऐसे ही किया कि वो खाकर, रसमलाई खाकर तुरंत चली गई उस विजिटर यानी कि सासू माँ जो आई हुई थी उनके पास, और ये उसने उसके मुँह से टपक रहा था उसका रस, और उसने क्या कर दिया, वहाँ जाके रिवील कर दिया कि वो अभी रसमलाई खा के आ रही है और रसमलाई बहुत ही बढ़िया थी। फाइन। लेकिन होता क्या है, लकीली, लेकिन खुशकिस्मती वाली बात ये थी, द लेडी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ डॉग्स। जो लेडी की बात हो रही है, सासू माँ की बात हो रही है, मीना के होने वाली, तो वो जो लेडी थी वो भी डॉग्स की बड़ी शौकीन थी, ठीक है। उन्हें डॉग्स बहुत अच्छे लगते थे। और ब्रैकेट में दिया गया है, एंड स्पॉइल्ड हर ओन डॉग वर्स देन आई डिड बाम्बी। मतलब उन्होंने, स्पॉइल्ड का मतलब होता है वैसे तो खराब, बिगाड़ना होता है, यहाँ पे बच्चों को बिगाड़ने की बात हो रही है, ठीक है। और उन्होंने अपने डॉग को और ज़्यादा बिगाड़ दिया था, जितना हमने बाम्बी को बिगाड़ा था इससे भी ज़्यादा उन्होंने अपने डॉग को बिगाड़ दिया था। तो उसका मतलब वो डॉग को प्यार करती थी। एंड बाम्बी वॉज पार्डन इंस्टेंटली, और फ़ौरन बाम्बी को माफ़ी मिल जाती है, और बाम्बी पे हमारा जो गुस्सा था वो कूल हो जाता है, ठीक है, कि भाई विजिटर नाराज़ नहीं हुआ, ठीक है। वेयर भी स्लिप्ड अप, देखिए यहाँ पे स्लिप्ड अप का मतलब ये नहीं हो कि स्लिप हो गए, गिर गए कहीं से, नहीं। स्लिप्ड अप का मतलब होता है मेड अ मिस्टेक। फाइन, गलती करना। वेयर वी मेड अ मिस्टेक बिग टाइम, यानी कि ज़्यादातर जो हमने मिस्टेक करी थी, जो जिस वजह से बाम्बी को इतना लाड़ प्यार मिला था और वो बिगड़ गई थी, हमारी सबसे ज़्यादा जो मिस्टेक हुई थी वो ये हुई थी, बाय फीडिंग बाम्बी एट द टेबल, कि जहाँ हम बैठ के खाते थे वहीं पे उसको भी खिलाते थे। ये हमसे सबसे बड़ी गलती थी, ठीक है। शी वॉज आफ्टर ऑल अवर वेरी फर्स्ट डॉग एंड नन ऑफ अस कुड रेजिस्ट दोज प्लीडिंग आइज। और क्योंकि वो सबसे पहला डॉग हमने पाला था तो कुछ ज़्यादा ही अटैचमेंट उससे था, और नन ऑफ अस, हम में से कोई भी नहीं अपने आप को रेजिस्ट कर सकता था, रोक सकता था उन आइज़ को, यानी कि किसकी आइज़ की बात हो रही है, बाम्बी की प्लीडिंग आइज़। मतलब वो इतनी ऐसी उसकी आंखें थी कि जैसे हमेशा कुछ मांग रही हो, गेजिंग अप एट अस, और हमेशा हमको घूरती रहती थी, लाइक सम हाफ स्टार्व्ड वेव। वेव किसे कहते हैं, नेग्लेक्टेड। और इस तरीके से हम लोग को देखती थी जैसे बेचारी को बहुत दिन से खाना नहीं मिला और हमने उसको जो है नेग्लेक्ट कर रखा हो। वेव मतलब नेग्लेक्टेड, हाफ स्टार्व्ड मतलब भूखा छोड़ रखा हो उसको हमने। ब्रैकेट में दे रखा है माई पेरेंट्स इंक्लूडेड, यानी कि हम सब, सिर्फ भाई बहन नहीं, हमारी मम्मा भी ऐसी थी, पापा भी ऐसी थे, तो उस पर तरस खाने लगते थे फ़ौरन, ठीक है। श्योरली इट कुड डू नो हार्म टू गिव हर अ टिडबिट। टिडबिट किसे कहते हैं वो नोट कर लीजिएगा। टिडबिट कहते हैं स्मॉल बट वेरी नाइस पीस ऑफ फूड, यानी जब आप खाना खाते हो तो एक हाथ निवाला किसी और को खिला दो तो उसको मतलब है टिडबिट। फाइन। सो श्योरली मतलब वाकई कोई नुकसान नहीं था कि अगर हम अपने खाने में से थोड़ा बहुत खाना उसको दे दिया करें, टिडबिट उसकी नहीं कि टुकड़ा उसको उठा के दे दिया करें। स्पेशली ऑफ द मोर अनपैलेटेबल पार्ट्स ऑफ योर मील, और जबकि उस खाने का, जब हमारे डिनर में कोई ऐसा खाना बनाओ जो टेस्ट में अच्छा ना हो, यानी कभी भी ऐसा होता है कि कोई चीज़ बनाई तो अच्छी नहीं बनी, तो अनपैलेटेबल का मतलब क्या होता है, नोट करिए, नॉट प्लेजेंट टू टेस्ट। फाइन। यानी कि कोई ऐसा जब खाना बनता था जो हमारे टेस्ट को नहीं होता था तो उसका टिडबिट देना में कोई नुकसान नहीं था, उसको दे देते थे हम लोग, ठीक है। अब क्या होता था, देखिए माला नौटंकी करती थी, यानी कि उसकी जो उनकी जो बहन है वो नौटंकी करती थी। जब कभी कोई नहीं देता था इस बाम्बी को खाना तो वो सबको टोकने लगती थी, कहती थी हाउ कुड यू ईट विद दोस आइज लाइक लिम्पिड पूल्स। मतलब
कहना है आगे भी देख लीजिए, माला यूज टू डिक्लेयर मेलो ड्रामेटिकली गेजिंग एट यू लाइक दैट एंड ट्रैवलिंग फ्रॉम योर प्लेट टू योर हैंड टू योर माउथ। उसका फुल मीनिंग समझिए। वो कहते थे कि आप कैसे खा सकते हैं उन आँखों को देखने के बाद भी। किसकी आँखों की बात हो रही है? ये बाम्बी की, यानी बाम्बी आपको कितने प्यार से देख रही है। फाइन, ओके। लिम्पिड मतलब डीप, एक्सप्रेसिव, यानी उसकी आंखें ऐसी हैं जैसे गहरा पूल हो। इतने प्यार है उसकी आंखों में और कितने प्यार से वो आपको देख रही है, मांग रही है, आप लोग क्यों नहीं देख रहे हो। यानी कि जब हम अपने खाने में मस्त रहते थे और उसको नहीं देते थे तो माला हम लोगों को टोक देती थी। जैसा जैसा हमारा हाथ प्लेट से हमारे मुंह तक जाता था, हमारा हाथ को देख देख के वो ये बात बोलती थी कि मेरे डॉगी को, मेरे बाम्बी को आप लोग क्यों नहीं दे रहे हैं, ठीक है, कैसे आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ये मतलब है इसका। इन द ओल्ड डेज, और ऐसा था भी कि पुराने दिनों में, पीपल यूज टू पुट असाइड सम ऑफ द फूड। लोग क्या करते थे, यूज टू पुट यानी कि रख दिया करते थे, उनकी आदत हुआ करती थी कि वो असाइड मतलब एक तरफ अपनी अपनी प्लेट में, यानी कुछ प्लेट्स में खाना रख दिया करते थे बर्ड्स के लिए, काउस के लिए, ठीक है, बिफोर द ईट, अपने खाने से पहले पहले। सो दिस वॉज रियली नो डिफरेंट। ये कोई बड़ी बात नहीं थी कि हम उसको भी खाना वाना साथ में दे देते। समटाइम्स ऑफ कोर्स यू वर इन अ हरी, और कई बार आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि हम लोग क्या होते हैं, जल्दी में होते हैं, लेट फॉर कॉलेज, स्कूल के लिए लेट हो रहा होता है, कॉलेज के लिए लेट हो रहा होता है। एंड व्हाट बेटर एंड क्विकर वे टू डिस्पोज ऑफ अ रबरी टोस्ट। और सुबह सुबह जब नाश्ता करते हैं, रबरी टोस्ट यानी कि रबर के तरीके का जो टोस्ट होता है, खाने में भूख तो लग रही है, मतलब मन तो करता है, लेकिन इतना देर हो रही होती, लगता है कि किसी को डाल दो। फाइन, यानी आधा खाया हमने तो बिल्कुल रबर टाइप का हो गया, आधा खाने का टाइम नहीं है तो हमने उसको उठा के किसको डिस्पोज कर दिया। डिस्पोज मतलब होता है दे दिया, रिमूव कर दिया, ठीक है, यानी उसको उठा के दे दिया। तो ये एक अच्छा तरीका भी था बाम्बी को बचाया कुछ चीज़ें देने का सुबह सुबह, ठीक है। एंड सो नियरली ऑल हर लाइफ, यानी कि और करीब करीब अपने पूरे टाइम, जीवन भर, यानी जब तक वो जिंदा रही, बाम्बी वुड टर्न अप। टर्न अप मतलब क्या होता है देखिएगा, टर्न अप का मतलब होता है अराइव, ये भी एक फ्रेज है, ठीक है, ये फ्रेजल वर्ब है ये, टर्न अप, अराइव। बाम्बी वुड टर्न अप एट द डाइनिंग टेबल ड्यूरिंग मील टाइम्स, ओके। और जैसे पूरा टाइम जब तक वो हमारे साथ रही, जब खाना लग जाता था, यानी मील का मतलब खाने के वक्त, वो फौरन कहाँ पहुँच जाती थी, डाइनिंग टेबल के पास पहुँच जाती थी। एंड सिट एंड ड्रूल इन वाइन। ड्रूल किसे कहते हैं, ड्रूल बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सलाइवेट, सलाइवेट मतलब जब आपके मुँह से लार टपकती है उसे कहते हैं ड्रूलिंग। फाइन, ज़्यादातर डॉगीज वगैरह ड्रूलिंग करते हैं ये दिखाने के लिए कि मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दो, ओके। एंड सिट एंड ड्रूलिंग एंड वाइन। वाइन किसे कहते हैं, कंप्लेन करने को, शिकायत करने को। एंड ड्रूल इन वाइन यानी कि वो कंटिन्यूसली अपने सलाइवा मुंह से निकाला करती थी, वाटर मुंह से निकाला करती थी और कंप्लेन करती थी। क्या कंप्लेन करती थी कि भाई मेरे को खाने को दो, ठीक है, तुम लोग खाए पड़ो, मेरे को नहीं दे रहे हो, ठीक है। टर्न बाय टर्न शी वुड गो, और बारी बारी करके वो हर इंसान के पास जाती थी, जितने भी लोग डाइनिंग टेबल पे बैठे होते थे। लुकिंग टेरिबली मटायर्ड, टेरिबली मटायर्ड, मटायर्ड का मतलब होता है शहीद, लेकिन यहाँ पे शहीद मतलब नहीं है, टेरिबली मटायर्ड का मतलब है वेरी सैड, ओके। और उसका जो चेहरा होता था उस वक्त देखने लायक होता था, बड़ा वो दुखी दिखती थी। इफ़ वी रिफ्यूज टू गिव हर एनीथिंग, जब हम उसे कुछ देने से मना कर देते थे तो वो क्या करती थी, दुखी हो जाती थी, उसका चेहरा बिल्कुल सैड लगता था। इट वुड बिकम 10 times वर्स देन वी हैड गेस्ड, और ये चीज़ जो बारी बारी वो जाती थी सबके पास, ये जो चीज़ थी, ये जो आदत थी, 10 गुना और ख़राब हो जाती थी जब हमारे घर गेस्ट आते थे। क्या होता था, knowing full well that she was not likely to get anything from the family, क्योंकि ऐसा होता है कि जब कभी गेस्ट आए होते तो पेट वेट पे इतना ध्यान नहीं जाता, इवन बच्चों पे ध्यान नहीं जाता, इंसान अपने गेस्ट में लगा रहता है, ठीक है। तो वही होता था कि ये जानने के बाद, knowing full well मतलब कि बढ़िया से ये जानने के बाद कि अब उसे कुछ फैमिली वाले से मिलने वाला नहीं है, फैमिली मेम्बर सब अपने अपने में बिजी हैं, शी वुड सिट डाउन नेक्स्ट टू द गेस्ट। वो क्या करती थी, अपनी एक नई चीज़ अपनाती थी, वो गेस्ट के बगल में जाके बैठ जाती थी। लुक पैथेटिकली, पैथेटिकली मतलब पिटीफुली, और बड़ा ऐसा देखती थी कि लोग उस पर तरस खा जाएं, ठीक है, ओके, लोगों पर देखती थी। एज इफ शी हैड बीन स्टार्व्ड, और ऐसे अपने आप को शो करती थी कि मानो शी हैड बीन स्टार्व्ड। स्टार्व्ड का मतलब होता है भूखा रखना, मानो उसको बहुत ही टाइम से, फॉर द लास्ट फोर्टनाइट। फोर्टनाइट किसे कहते हैं, फोर्टनाइट का मतलब होता है 14 दिन, ठीक है, 14 days। मानो पिछले 15-14 दिन से वो क्या है, भूखी रखी हो, उसको कुछ मिला ही ना हो। एंड स्टार्ट हर रूटीन, और अपना यही रूटीन वो हमेशा शुरू कर देती थी, ठीक है। क्या बोलती थी, उई 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 कर, यानी उसको आवाज़ दी गई है, ठीक है, कि किस तरीके से वो आवाज़ प्रोड्यूस करती थी, ये दिखाने के लिए कि उसको कुछ खाने को नहीं मिला है, ठीक है। इफ़ दिस डिडंट वर्क, और अगर उसकी ये चाल काम नहीं आती थी,
शी वुड प्लेस अ पॉ किसे कहते हैं, पंजे को, ठीक है, वो अपना पंजा गेस्ट के थाई पे रख देती थी एंड कंटिन्यू वाइनिंग मतलब क्या, कंप्लेन, और लगातार शिकायत करती रहती थी कि मेरे को खाने को नहीं दे रहे हैं ये लोग, प्लीज़ मुझे खाने को दे दो। और जब ये लोग नोटिस करते थे कि ये मेहमानों के पास जा जाके उनके ऊपर बॉ रख रही है, अपना पंजा रख रही है, उनसे मांग रही है, तो ये लोग मना करते थे, बाम्बी स्टॉप इट, बाम्बी रुको, ऐसे कैसे कर रही हो, बिहेव योरसेल्फ, सही से रहो, बदतमीजी मत करो, पुट योर पॉट डाउन एट वंस, अपना पंजा नीचे रखो, उनके ऊपर मत रखो, ठीक है, इस तरीके से डांटते थे अपने बाम्बी को। डू वी बिहेव लाइक दिस व्हेन यू हैव योर फूड, क्या हम तुम्हारे साथ ऐसे ही करते हैं जब तुम्हारा अपना खाना लगा होता है, मतलब जब ये खाना के दौरान ये करती थी मेहमानों के साथ, तो ये लोग ऐसे कहते थे कि क्या हम तुम्हारे खाने के साथ ऐसा करते हैं जो तुम मेहमानों के साथ कर रही हो, समझाते थे उसको एक तरीके से, ठीक है। एंड देन शी वुड प्रोड्यूस अ फाइनल वेपन, जब ऐसा सुनती थी तो वो अपना फाइनल हथियार अपनाती थी, एक नई ट्रिक अपनाती थी, ड्रूलिंग कोपियसली का मतलब क्या होता है, बहुत भारी मात्रा में, ठीक है, बहुत ज़्यादा वो सलाइवा, बहुत ज़्यादा वाटर निकालती थी मुंह से। शी वुड पुट हर ड्रिबलिंग चिन ऑन द पुअर गेस्ट लैप एंड लुक अप सॉरोफुली। ड्रिबलिंग का मतलब क्या होता है, वही प्रोड्यूसिंग वाटर, ठीक है, और उसके जो चिन थी, यानी कि जो माउथ के नीचे का जो पार्ट होता है चिन, ठीक है, और उसका जो चिन था अपनी, इतना वो ड्रूलिंग करती थी लार्ज क्वांटिटीज़ में, और उस भीगी हुई चिन को जिसमें से उसका सलाइवा टपकता था, वो मेहमान के लाप कैसे कहते हैं, गोदी में, यानी मेहमान की गोद में जाके रख लेती थी अपना चिन को, ठीक है, एंड लुक अप सॉरोफुली, और बड़ा दुख भरी नज़रों से उनको देखती थी। लेइंग डाउन अ लार्ज स्वैथ ऑफ सिल्वरी ड्रूल, स्वैथ मतलब इतना वो टपकाती थी, इतना वाटर वो निकालती थी कि जो भी मेहमान के गोद में वो रखी हुई है, एक सफ़ेद सी एक सिल्वरी ड्रूल मतलब एक स्वैथ कहते हैं पट्टी को, एक पट्टी बन जाती थी वो सिल्वर कलर की, उसका इतना वाटर निकलता था मुंह से। उई दीज क्रूअल पीपल डोंट गिव मी एनीथिंग टू ईट, आई एम सो हंग्री, उई मतलब ये किसके वर्ड्स दिए गए हैं, बाम्बी के। बाम्बी ऐसा करती थी क्योंकि वो ये दिखाना चाहती थी कि ये जो क्रूअल पीपल हैं, ये जो मेरे को पाल रहे हैं ना, ये मेरे को कुछ नहीं देते खाने को, मैं बहुत भूखी हूँ, उई, यानी ये उसका एक हथियार होता था, फाइनल वेपन होता था खाना मांगने का, ठीक है। अब वो क्या करती थी, बाम्बी, जब वो इन लोग देखते थे कि यार ये तो वाटर टपका रही है गेस्ट के उसमें, कितना गंदा है, इसमें जर्म्स वगैरह भी होंगे, तो ये थोड़ा सा लगता था कि मेहमान कहीं नाराज़ ना हो जाए, तो फिर ये बाम्बी को डांटने लगते थे, बाम्बी गेट योर मग आउट ऑफ देयर, या मग का मतलब आप कहोगे मग कहाँ रखा है यहाँ पे, तो मग आउट ऑफ एयर का मतलब एक फ्रेज है, ये ईडियम है, यानी गेट योर मग आउट ऑफ देयर का मतलब होता है अपना मुंह लेकर दफ़ा हो जाओ, ठीक है। तो बाम्बी को डांटते हैं कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ, निकल लो यहाँ से, बहुत तेज, इस तरीके से कहते हैं। यू हैव ड्रूल्ड ऑल ओवर आंटीज लवली साड़ी, तुमने तो आंटी जी की पूरी साड़ी पे पानी डाल दिया, डिस्गस्टिंग डॉग, बदतमीज़ हो तुम बहुत, रियली सो सॉरी। अब रियली सो सॉरी किससे बोला जा रहा है, उन आंटी से जिनके गोद में सर रख के अपना चिन रख के इसने उनको भिगो दिया है अपने वाटर से, ठीक है, माउथ वाटर से। Here is a napkin, or would you like a towel, damn dog, here let me wipe it for you। मतलब ये सारे वर्ड्स किससे बोले जा रहे हैं, मेहमान से जब वो देखते थे, ठीक है। आप एक नैपकिन ले लीजिए, लाइए मैं आपको टॉवल दे दूँ, ठीक है, बहुत बदतमीज़ डॉग है हमारा, हम सॉरी बोलते हैं आपसे, लाइए मैं साफ़ कर दूँ, इस तरीके से मेहमानों से कहना पड़ता था, ठीक है। एंड इफ़ देयर वर मोर देन वन गेस्ट, और अगर मान लो एक से ज़्यादा मेहमान आ गए, शी वुड ऑफ कोर्स ट्राई हर लक विद ईच ऑफ देम, और वो अपना जो किस्मत है वो हर उसमें चलाती थी, यानी कि हर मेहमान, क्योंकि कुछ मेहमान नापसंद भी करते हैं डॉग्स को, घिन करते हैं, लेकिन कुछ मेहमान पसंद करते, तो वो बारी बारी सबके पास जाती थी, सबके साथ यही करती थी, ठीक है, ओके। अब लास्ट है ये पैराग्राफ, इट वॉज अ मिस्टेक नॉट रिपीटेड विद द अदर टू डॉग्स एंड हैज़ टॉट मी अ गोल्डन रूल। लेकिन जब बाम्बी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद उन्होंने 2 और डॉग्स पाले थे, लेकिन उन्होंने एक लेसन लिया था बाम्बी से कि उन्होंने बाम्बी को बहुत बिगाड़ दिया था लाड़ प्यार से, ठीक है। और क्या चीज़ इन्होंने किस चीज़ से बिगड़ गई थी बाम्बी, नो फीडिंग एट द टेबल एवर, यानी उन्होंने ये गोल्डन रूल लिया बाम्बी को पालने से कि कभी भी पेट डॉग्स को टेबल पर नहीं बैठ के खिलाना चाहिए, उसको अलग सा एक कोना होना चाहिए उसके लिए खाने के लिए, क्योंकि अगर आप अपने साथ में खिलाओगे तो वो बहुत ज़्यादा फ्री हो जाएगी आपसे, आपके गेस्ट को, आपके आने वाले हर विजिटर को परेशान करेगी और आपको भी बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट फील कराएगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई पर्टिकुलर चैप्टर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।